नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग राजीव दीक्षित जी के संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा एक आंदोलन निकाला गया था जिसका नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। इसको भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है कि कैसे लोगों को समझाएं कि कोको कोला पेप्सी ना पिएं, इसमें क्या क्या बीमारियां होती है, क्या क्या इसमें कमी है, सभी चीज़ों के बारे में आज विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेप्सी कोको कोला क्यों नहीं पीना चाहिए। देखिए, पेप्सी कोको कोला पीने से पता है हड्डियों में कमज़ोरी हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाते हैं। राजीव दीक्षित जी बोलते हैं कि पता है पेप्सी कोको कोला में हम राजीव दीक्षित जी के एक दांत टूटे हुए थे, वो दांत को पता है पेप्सी कोको कोला के अंदर है ना रख दिए थे, उसी में डाल दिए थे। पता है कुछ ही दिन में देखने को मिला कि दांत गायब हो गए, यानी एकदम पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। पता भी नहीं चला कि इसमें दांत दिया गया, यानी उसमें घुल गया। आप लोगों को पता है कि कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु होता है ना, तब उसका शरीर को जलाया जाता है, सभी पार्ट जल जाते हैं, लेकिन दांत कभी नहीं जलते। दफनाया जाता है, फिर भी दांत उसी तरह रहता है। लेकिन पेप्सी कोको कोला के अंदर डाला गया तो यह पाया गया कि दांत बहुत ही पूरी तरीके से साफ हो गया, यानी किसी भी तरह से पता नहीं चला कि इसमें डाला गया है या नहीं। उसको दांत को खोजने पर नहीं मिला कि इसमें दांत है। आप समझ सकते हैं, यानी हड्डियों को पूरी तरह से गला देता है, बहुत ही कमज़ोर कर देता है। पता है आप लोगों को एक बात और बता देना चाहते हैं। राजीव दीक्षित जी खुद बोले कि पता है बंदर जो है ना, बंदर कभी पेप्सी कोको कोला नहीं पीते, और ज़बरदस्ती उसको पिलाया गया, ज़बरदस्ती बंदर को दिया गया किसी के द्वारा, तो यह पाया गया कि 1 से 1.5 घंटा में के अंदर ही बंदर का मृत्यु हो गया। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है ये पेप्सी और कोको कोला। और कुछ बातें हैं वो भी बताएंगे। पता है पेप्सी कोको कोला जो टॉयलेट क्लीनर जो नहीं होता है, जो टॉयलेट वगैरह साफ़ करते हैं, आता है ना एक एसिड जो मिलाया जाता है ना, वही एसिड उतना ही मात्रा में पेप्सी और कोको कोला में भी मिलाया जाता है। जो एसिड टॉयलेट में साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वही अगर आप पेप्सी और कोको कोला के माध्यम से अगर साफ़ करने का प्रयास कीजिएगा तो ठीक उसी तरह साफ़ होगा जिस प्रकार वो साफ़ होते थे। आप समझ सकते हैं। और कुछ बातें हैं वो भी बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप पेप्सी कोको कोला पिए तो आपको पता है पेशाब के नल में है ना कैंसर भी होते हैं, किडनी भी खराब होते हैं, यानी अनेक बीमारियां होते हैं। इसलिए पेप्सी कोको कोला नहीं पीना है। अब आप लोगों को पता होगा कि हम वीडियो भी बनाते हैं, प्लस में जितने भी लोग मिलते हैं हमसे, जितने भी संपर्क में रहते हैं, उन सभी लोगों को एक एक करके हम अपने बातों को रखते हैं। राजीव दीक्षित जी के बातों को हम बारीकी से रखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, राजीव दीक्षित जी के संकल्प को पूरा करना। क्योंकि हमारे लिए उतना कुछ किए कि अगर हम संकल्प को पूरा कर देना तो शायद 1% काम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 1% होगा अगर हम पूरी तरीके से लागू कर दे तब, क्योंकि उनके द्वारा सारे नियम बनाए गए हैं, सिर्फ लागू करने की ज़रूरत है।
और ये अकेले संभव नहीं है, सभी लोग साथ रहिएगा तभी संभव है, अन्यथा ऐसा कार्य होगा लेकिन वही लेट से होगा। और आप लोगों को पता है कि समय बहुत कम है, जल्द से जल्द अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो फिर हमारे देश का क्या होगा, आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि देश की स्थिति लगातार जर्जर होते जा रहे हैं, लगातार हादसे होते जा रहे हैं और ये लापरवाही किया जा रहा है, आप सभी को पता है। क्योंकि लापरवाही के बिना किसी को तिनका चोट नहीं आता, तो फिर यहाँ तो बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को जागरूक होना है। और एक बात और महत्वपूर्ण बता देना चाहते हैं, पता है पेप्सी कोको कोला अमेरिका की कंपनी है, आप लोगों को पता ही है। इनके द्वारा जब लोग हम लोग पीते हैं ना, तो ये पैसा है ना, यही पैसा अमेरिका पाकिस्तान को देते हैं, अब पाकिस्तान आतंकवादियों को देते हैं और आतंकवादी लगातार हमारे देश में हमला कराते हैं। और आप लोग कम से कम हमारे देश के लिए तो सोचिए, हमारे देश के लिए तो सोचिए। सिर्फ बोलने से क्या होगा, कितने लोग मर गए हमारे देश में, ये हुआ वो हुआ हादसा नहीं। जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है, हम लोगों के लापरवाही के कारण हो रहा है, अन्यथा कभी नहीं होता। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब अमेरिका पाकिस्तान को देगा और पाकिस्तान आतंकवादी को पैसा देगा तो आतंकवादी और ज़्यादा बढ़ेगा ना कि घटेगा, आप सभी लोग जानते हैं। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के गिनती है कि आप लोग पेप्सी और कोको कोला का विरोध कीजिए और खुद ना पीजिए। इतने सारे ऑप्शन है, जैसे कि मौसमी का जूस और आम का जूस जो होता है ना, अब वो नहीं कि ठंडा ले लेना है, वो ऐसा नहीं करना है। वहाँ जाइएगा ना आप, बाज़ार में तो आसानी से आपको जूस मिल जाएगा, गन्ने का जूस, आप लोग ये सब पिए, ना कि ये पेप्सी और कोको कोला। ये तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और हमारे देश के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। आप लोग समझ सकते हैं कि कितने बड़े साजिश हो रहे हैं। आप लोगों को अब सवाल होगा कि क्या साजिश हो रहा है। साजिश ये हो रहा है कि हम लोग पी रहे हैं तो अमेरिका पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवादियों को दे रहे हैं और हमारे देश पर लगातार हमला कराए जा रहे हैं। हाल ही में हुए हैं, आप लोगों को पता है कि कश्मीर में हमला हुआ था हाल ही में, उसमें मरे गए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। लेकिन हाँ, समझाने का प्रयास कीजिए। अब किस प्रकार समझाना है, जितने भी आपके रिलेटिव या जितने भी आपसे संपर्क हैं, दोस्त वगैरह जितने भी आपसे मिलते हैं, तो फालतू की बातें ना करें, यही टॉपिक उठा दें और बोलें कि ऐसा ऐसा बात है। अगर समझाने में असमर्थ है तो मेरा वीडियो उस तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि हम जितने भी व्यक्ति के पास मिलते हैं ना, सभी को यही राय देते हैं कि नहीं पिए, तो उसका सवाल रहता है क्यों नहीं पिए भाई, तो हम कहते हैं कि यही यही दिक्कत है। आप अगर पीजिएगा तो हमारे देश पर पता है, हमारे देश के लिए छोड़ दीजिए। हमारे अगर आप लोग पीते हैं तो हमारे देश पर संकट आते हैं। अपने स्वास्थ्य को ही खराब क्यों करने में तुले हैं, समझ सकते हैं। इस प्रकार समझाने का प्रयास कीजिएगा, ज़रूर समझ जाएगा। या फिर जो राजीव दीक्षित जी से बहुत पहले जुड़े होंगे, वो उसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ देखते ही वो खुद समझ जाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं ये व्यक्ति। क्योंकि आगे तो किसी को न किसी को बढ़ना ही होगा ना, सभी को आवाज़ उठाना ही होगा ना, तो सभी लोग आवाज़ मिलकर उठाते हैं ना। क्यों, जब सभी लोग साथ में हैं फिर भी क्यों अकेला करें कोई कार्य। इसीलिए सभी को मिलजुल कर करना है।
दबाव नहीं है। जो अगर हमारे देश को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और राजीव दीक्षित जी के मार्ग पर चलना चाहते हैं, वो सभी लोग जुड़ने का कृपा कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद।